सुनिए एक पारिवारिक कहानी। और हाँ, कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। छोटी बहू ने तोड़ा परिवार। राकेश अपनी माँ और बड़े भाई सूरज के साथ रहता है। पिताजी चल बसे हैं। पिताजी ने दोनों भाइयों को एक कपड़े की दुकान अच्छी जमा कर दे दी है। साथ ही गांव में उनकी थोड़ी जमीन है। दुकान से दोनों भाइयों का अच्छे से गुजारा चल जाता है। सूरज की शादी उसकी माँ ने करवा दी है। सूरज की घरवाली मीना अच्छी है। सूरज के घर को अच्छे से संभाल रही है। घर का सारा काम करती है। सूरज की शादी को अब 2 साल बीत गए हैं। अब सूरज और उसकी माँ ने राकेश की शादी करने की सोची। उन्होंने अपने समाज में लड़की देखनी शुरू की। राकेश की माँ को एक रिश्ता आया। लड़की थी मंजू। लड़की सुंदर थी। एक नजर में ही राकेश को पसंद आ गई। राकेश की भी शादी करवा दी गई। राकेश मंजू के पीछे लट्टू हो गया। दुकान पर जाना कम कर दिया। उसके भाई सूरज और भाभी मीना उससे कुछ भी नहीं कहते। घर में छोटा था, इसलिए सूरज अपने भाई पर ज्यादा दबाव नहीं देता था। राकेश की भी मंजू की अब डिमांड शुरू हो गई थी। उसने शादी के 1 महीने बाद ही घूमने जाने की बात अपने पति से कही। राकेश अब ऐसा हो गया था जैसे कि उसने उससे अपनी पत्नी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पत्नी जरा सा रूठ कर बोलती और वो मान जाता। उसने घूमने जाने की बात अपनी माँ से कही। माँ ने बोला ठीक है चला जा, लेकिन एक बार अपने भाई से पूछ ले। मंजू ने यह बात सुन ली। रात में जब राकेश अपने कमरे में था तब मंजू का मुंह फूला हुआ था। राकेश उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मंजू उससे बात नहीं करती। राकेश के मनाने पर बोलती है, क्या इस घर में तुम्हारी कोई अपनी मर्जी चलती है या नहीं? राकेश को बुरा लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी के आगे उसकी इज्जत जा रही है। वो बोला, क्यों, तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हो गया? तुम्हें तुम्हारी बीवी को घुमाने के लिए अपने बड़े भाई की इजाजत लेनी पड़ती है? राकेश बोला, नहीं ऐसा नहीं है। इजाजत नहीं, सिर्फ बताना होता है कि मैं जा रहा हूँ। मंजू ने उसे टोन मारा। अरे जाओ, तुम उसकी इजाजत के बिना कुछ नहीं करते, इतना तो मैंने देख ही लिया है। राकेश को अब बात लग गई। वो बोला ठीक है, देखते हैं, तुम सामान पैक करके रखो, मैं दुकान पर गया। राकेश फिर दुकान पर गया। उसका भाई सूरज घर खाना खाने गया। तब उसने दुकान के गले में बड़े 50,000 रुपये ले लिए और अगली सुबह माँ को बोलकर निकल गया। सूरज अगले दिन दुकान पर जाता है और गले में पैसे देखता है। वो उसने किसी को देने के लिए रखे थे। अब जब पैसा मांगने और दुकान पर आया तो पैसे नहीं दिए गए। घर जाकर उसने माँ से पूछा तो उसकी माँ ने बताया कि वो दोनों कहीं घूमने गए। सूरज को थोड़ी हैरानी हुई। उसने कहा कि उन्होंने बताया नहीं। माँ ने बात संभाली और कहा शायद भूल गए होंगे। सूरज की पत्नी मीना को भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। राकेश करीब 1 सप्ताह बाद घर वापस आया। उसका भाई खाना खा रहा था। राकेश के आते ही सूरज ने बोला कि राकेश, तू पैसे लेकर गया तो बताना चाहिए, मैंने तो किसी को देने के लिए रखे थे। राकेश अपनी बीवी के आगे ऐसी बात सुनकर पहली बार अपने भाई के सामने बोला। उसने कहा कि जितनी दुकान तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, फिर पूछना किस बात का? सूरज को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये उसका भाई बोल रहा है। मीना के लिए ये बात बहुत आश्चर्य वाली थी। माँ तब कुछ नहीं बोली। वो कहा वो जानती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। बाद में माँ ने सूरज को कहा कि बेटा, अब लगता है कि समय आ गया है कि तुम दोनों भाई अपना घर अलग कर लो। सूरज ने कहा कि कैसी बात कर रही हो, इतनी छोटी बात के लिए बंटवारे की बात कर रही हो? माँ बोली, बेटा अब बात छोटी ना रहेगी, धीरे धीरे बड़ी होती रहेगी। माँ की बात सूरज को समझ आ गई। सूरज ने एक दिन भाई राकेश, माँ और दोनों बहू के आगे घर के बंटवारे की बात कही। सूरज बोला कि घर आधा करेंगे और दुकान भी 2 हिस्से कर लेंगे। मंजू की तरफ देखकर राकेश इस बात को मान गया। दुकान के 2 हिस्से हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों में समझ आ गया कि दुकान बड़ा भाई संभालता था। राकेश से कुछ खास नहीं हो रहा था। उसके हिस्से की दुकान नहीं चल पा रही थी। घर में पैसा कम आ रहा था। अब मंजू को लगा कि आधी दुकान नहीं, पूरी दुकान पर ही कब्जा होना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। एक दिन राकेश और मंजू ने इस बात को लेकर फिर झगड़ा शुरू कर दिया। सूरज पर सारे ग्राहक को भड़काने का आरोप लगाया। मंजू ने जब माँ से बदतमीजी की तो सूरज का सब्र का बांध टूट गया। उसने राकेश को कहा कि उन्होंने बीवी के इतने गुलाम कैसे हो गए। राकेश ने अब सारी हदें पार कर दी और पिता समान भाई को मारने के लिए दौड़ा। माँ को यह देखकर फूट फूट कर रोना आया। सूरज भी इस बात को सहन नहीं कर पाया और सूरज को उस रात पैरालिसिस आ गया। सूरज का शरीर बायां अंग पैरालाइज हो गया। दुख के इस समय में भाई राकेश को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अपने भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहा था। उल्टा उसकी पत्नी कहती थी कि उनकी कर्मों की सजा है जो उन्हें मिली। सूरज की पत्नी दिन रात सूरज की सेवा करती थी। उसको भरोसा था कि सूरज जल्दी ही ठीक हो जाएगा। राकेश ने अब पूरी दुकान पर अपना अधिकार जमा लिया था। सूरज बिस्तर पे था तो घर में खाने की समस्या होने लगी। सूरज की माँ भी उनके साथ रहती थी। राकेश और मंजू सूरज तो छोड़ो, उसकी माँ को भी खाना नहीं देते थे। माँ अब एक दिन बैठी रो रही थी। सूरज की पत्नी मीना माँ को संभालते हुए कहती है कि हम लोग गांव चले जाते हैं, वहाँ जमीन पर खेती करेंगे और अपना गुजारा चला सकेंगे। सूरज और माँ
को लेकर मीना गांव चली गई। अब राकेश और मंजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरा घर अपने कब्जे में कर लिया। उधर मीना माँ और सूरज के साथ गांव में आ गई। वो लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। इतने अच्छे हालात से उनकी यह दशा हो जाएगी उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मेहनती और साफ नीयत वाला इंसान कहीं भी खा सकता है, और अगर मेहनत नहीं करोगे और नीयत खराब हो तो कितनी ही संपत्ति खत्म हो जाएगी। राकेश के साथ भी वही हुआ। उसे अपने कर्म का फल मिलना शुरू हो गया। एक रात उसकी दुकान में आग लग गई। सारा माल और गले में जमा पैसे जलकर खाक हो गए। दुकान के भरोसे उसने कितना कर्जा भी कर लिया था। राकेश और मंजू की हालत खराब हो गई। कर्ज में डूबा राकेश अक्सर परेशान रहने लगा। राकेश और मंजू में अब झगड़े होना शुरू हो गए। रोज उनमें किसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। मंजू एक दिन बैग भरकर अपने घर वापस चली गई। राकेश अकेला पड़ गया। उसके पास खाने को पैसे नहीं थे और उसे अब कर्जा भी चुकाना था। उसे माँ और भाई की याद आई। वो गांव गया। उसका भाई सूरज अब लगभग ठीक हो गया था। खेतों में बैठा था। सूरज ने अपने भाई राकेश को आता देखा और धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और उसे गले लगाकर रोने लगा। राकेश ने सोचा था कि उसका भाई उसे देखेगा भी नहीं, लेकिन जो हुआ वो उसके लिए बहुत आश्चर्य वाला था। राकेश अपने भाई के पैरों में गिर गया और माँ और भाभी से भी माफी मांगी और सारी बात बताई। माँ और सूरज ने कहा कि हम सब साथ में सारी समस्या का सामना करेंगे। साथ ही सूरज ने मंजू को दोबारा लाने के लिए भी कहा। राकेश ने कहा नहीं, वो उसे वापस नहीं लाएगा, उसकी वजह से सब हुआ है। सूरज ने समझाया कि गलती किसी की नहीं, हम लोग बिछड़ कर फिर मिले हैं और बिछड़ के मिलने से प्यार और ज्यादा हो जाता है। जिसे आज तुम्हारी आंखों में प्यार लौट आया है, वैसे एक दिन मंजू भी ये बात समझ जाएगी। दोस्तों, परिवार अगर साथ हो तो बड़े से बड़ा दुख और कठिनाई का सामना किया जा सकता है। अपने परिवार से प्यार करें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।